अस्सलामुअलैकुम। फिर जब कुसाई बुढ़े हो गए, सारी जिम्मेदारियों का भार उठाना मुश्किल हो गया, तो उन्होंने ये तीनों विभाग अब्दुद्दार के सुपुर्द कर दिए। ये कुसाई के सबसे बड़े बेटे थे। बाद में ये विभाग अब्दुद्दार से उनके बेटों के हिस्से में आए। कुसई के एक और बेटे थे, अब्द मनाफ। उनकी औलाद अपने असर और पहुंच के लिहाज से अब्दुद्दार की औलाद से बड़ी हुई थी। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों से 3 विभागों को छीनने का फैसला लिया। अत्यंत बड़ी कश्मकश रही। अब्दुद्दार के खानदान ने विभागों में उनको शरीक करने से इनकार कर दिया और लड़ाई की तैयारियां शुरू हो गई। लेकिन फिर सुलह हो गई और तय हुआ कि ये विभाग दोनों में बांटे जाएं। बंदोबस्त हुआ तो अब्द मनाफ की औलाद के हिस्से में सिकाया और रिफादा आया। अब्द मनाफ के एक बेटे का नाम हाशिम था। ये भाइयों में सबसे बड़े थे और कौम में सबके प्यारे थे। माल दौलत की भी उनके पास कोई कमी न थी, इसलिए ये दोनों पद उन्हीं को मिले। हाशिम बहुत दर्दमंद, गरीबों के हमदर्द और रहमदिल इंसान थे। दादा की रिवायत को उन्होंने ही जारी रखा। हमेशा हाजियों के लिए खाने का इंतज़ाम करते, न सिर्फ हाजियों के लिए इंतज़ाम करते बल्कि मक्का के गरीबों का भी बड़ा ख्याल रखते। उन्होंने मकवियों की माली हालत बेहतर बनाने के लिए तरीके सोचे। इसका इंतज़ाम किया कि साल में 2 बार व्यापारियों के काफ़िलों को विदेश भेजा जाए और वहाँ कारोबार करें। इस प्रकार हर साल काफ़िला गर्मियों में जाता और एक सर्दियों में। गर्मियों में शाम यानी सीरिया की ओर जाता और सर्दियों में यमन की ओर। रूमी बादशाह से इजाज़त हासिल की कि कुरैशी उसके देश में कारोबारी सामान लेकर जाएं तो उनसे कोई टैक्स न लिया जाए। हबशा के राज नज्जाशी से भी इसी तरह की इजाज़त हासिल की। अरब में रास्ते असुरक्षित थे, हर समय लूट जाने का डर रहता। हाशिम ने इनको सामने रखते हुए दौरा किया और विभिन्न कबीलों में जा जाकर उनसे समझौता किया कि कुरैश का कोई काफिला गुजरे तो उसको नुकसान न पहुंचाएं। इस एहसान के बदले में कुरैशी काफिले से कबीले के लोग खुद जाएंगे, उनकी ज़रूरत की चीज़ें ले जाएंगे और उनसे लेन देन करेंगे। यही वजह है कि अरब में लूट मार का बाजार गर्म होते हुए भी कुरैश का काफिला हमेशा सुरक्षित रहा। इस तरह उन्होंने विभिन्न कबीलों और देशों से राजनीतिक और कारोबारी समझौते किए। इससे कुरैश बिल्कुल महफूज हो गए और कारोबारी मैदान में खूब आगे बढ़े। एक बार की बात है, मक्का में सख्त अकाल पड़ा। हाशिम ने सालन में रोटियां चूर कर लोगों को खिलाईं। उसी वक्त से उनका एक अलग नाम पड़ गया, हाशिम। हाशिम का असल नाम अम्र था। हाशिम पड़ गया क्योंकि हश्म के मायने हैं पूरा करना और हाशिम के मायने हैं पूरा करने वाला। हाशिम की ये उपाधि इस तरह प्रसिद्ध हुई कि उसने असल नाम को दबा दिया। उनका असल नाम था अम्र, परंतु अब ये नाम किसी को याद नहीं रहा।